राम राम जी। आज दुनिया में जो आप देख रहे हो, जितनी भी लग्जरी कार, जितनी भी ट्रेन, सब कुछ ये साधन जिस चीज पर टिके हुए हैं वो है पहिया, जिसने इन आविष्कारों को जन्म दिया। इसका आविष्कार भारत में ही हुआ, पहिए का आविष्कार। और जो जहाज है, इसका आविष्कार सबसे पहले भारत में हुआ, महाराष्ट्र में। ऐसे ऐसे आविष्कार हमारे भारत देश में हुए जिसको आज तक साइंटिस्ट है जो वो भी नहीं सुलझा पाए। और ये आविष्कार तब हो चुके थे जब दुनिया भेड़ बकरियां खाती थी, पत्ते बांध कर घूमती थी, तब ये आविष्कार हो चुके थे। सबसे हैरानी वाली बात तो यही है। फ्लाईओवर का आविष्कार, जितने भी पुल है, इसका आविष्कार भारत में ही हुआ। इस तरह के पुल भारत में बनते थे जो आज तक नहीं टूटे। जैसे श्री राम जी के समय नल और नील ने पुल बनाया था, जो कि इंजीनियर थे, और वो पुल अब तक नहीं टूटा। तो मैं कहना ही चाहता हूँ कि हमारा दिमाग शार्प तो था, तेज तो था, और आज भी है। लेकिन आज क्या हो गया हमारे देश के लोगों को, ज़्यादातर सबका दिमाग भ्रष्ट हो गया। और जब मैंने इन चीज़ों के बारे में पढ़ा कि हमारे दिमाग का विनाश होने का आज के समय में क्या कारण है, मैं सबकी बात नहीं कर रहा, लेकिन ज़्यादातर जो हो रहा है, क्यों हमारा दिमाग स्वस्थ नहीं रहा, तो भाई कुछ ये चीज़ें मुझे पता चली जो हमारे दिमाग को भ्रष्ट कर रही है। बाहर के लोगों की साजिश भी है इसमें, बहुत कुछ इसमें। देखो, मैं भी आ जाता हूँ, सब आ जाते हैं, क्योंकि आज का अगर कंपेयर करें पहले के जो हमारे महापुरुष हुए उनसे, अगर हमारे दिमाग को कंपेयर करें तो हमारा दिमाग तो कुछ भी नहीं है। आजकल लोग अपने आप को इंटेलिजेंट समझते हैं, भाई कुछ भी नहीं है आज का दिमाग, ये समझ रहे हो। जहाज बनाने का तरीका, जहाज की बात कर रहा हूँ, 38 तरीके महर्षि भारद्वाज ने लिख दिए थे। 38 तरीके कब के, जब इन्होंने सोची भी नहीं थी ना बाहर वालों ने जहाज के बारे में, तब के 38 तरीके लिख दिए थे जहाज बनाने के। 38 सिद्धांत, जिसमें 32 तरीके थे हर सिद्धांत में। तो हमारा दिमाग तो आज के समय में कुछ भी नहीं है, कुछ लोग इंटेलिजेंट समझते हैं, ठीक है। तो भाई कहने का मतलब ये है कि कौन सी वो चीज़ें हैं जो हमारे दिमाग को खा गई। जो मुझे पता चली वो मैं आपको बताता हूँ। सबसे पहले तो ब्रह्मचार्य की शिक्षा नहीं दी गई और ना फॉलो करवाया गया। ब्रह्मचार्य नहीं तो कम से कम विद्या रक्षा के बारे में, सीमेंट रिटेंशन के बारे में भी अगर पढ़ा दिया होता तो 10th क्लास तक आते आते हर बच्चे का दिमाग शार्प हो जाता। दूसरी चीज़ है धार्मिक पुस्तकों और क्रांतिवीरों के बारे में न पढ़ाया जाना। पहले के समय में क्या होता था, सब भारतीय राजा अपने बेटों को 13 वर्ष की उम्र में उसको धार्मिक शिक्षा, बड़े बड़े योद्धाओं की जीवनी पढ़ाना शुरू कर देते थे, इसलिए वो भी उन जैसा बनने की कोशिश करते थे। और ये भी सच है कि पुस्तक पढ़ने से माइंड शार्प होता है सबसे जल्दी। लेकिन हमारे भारत में जो महान क्रांतिकारियों की पुस्तक है, जैसे कि श्रीमद् भगवद गीता, ब्रह्मचार्य साधन, और भी बहुत सारी पुस्तक है, ये दिमाग को शार्प तो करेगी ही, साथ में जोश भी भरती है। एक ऐसा जोश जो कि पूरी उम्र रहता है। लास्ट में है सोशल मीडिया का गलत प्रयोग, पोर्न देखना, गलत सोचना, सब ये बहुत ज़्यादा हमारे दिमाग को लो करते हैं। अगली चीज़, हमको ऐसी शिक्षा दी गई जो कि कम उम्र में हमारे समझ में नहीं आ सकती। कितना भी शार्प माइंड क्यों ना हो बच्चे का, वो कम उम्र में समझ में आ ही नहीं सकती। एग्जाम्पल, 10th क्लास के मैथ में अल्फा, बीटा, ट्रिग्नोमेट्री, ये सब दिया जाता है, राइट। अब जब किसी लड़के को वो समझ, 50 से 60% बच्चों को तो वो समझ ही नहीं आता। कोई इंटेलिजेंट होता है, वो भी रट्टे मार के समझता है। तो मतलब अब जो बच्चे, मतलब इस उम्र में बच्चे का देखो दिमाग ज़्यादा शार्प तो होता नहीं, क्योंकि कम उम्र होती है, दिमाग भी छोटा रहता है। तो वो बच्चा सबसे पहला काम क्या करेगा, एक काम करेगा, या तो वो रट्टा लगाएगा या फिर वो नकल लगाएगा। इन दोनों से बच्चे का दिमाग पर प्रेशर आएगा और उसका दिमाग भ्रष्ट होगा, शार्प नहीं हो सकता। तो भाई ये 2-3 चीज़ें हैं जिन्होंने हमारे यहाँ के युवाओं के दिमाग को ख़त्म किया। हमारी जो शिक्षा होती थी प्राचीन समय की, वो दिमाग भी शार्प करती थी और उसको मज़ा भी आता था पढ़ने में, अच्छा भी लगता था, रिलैक्स, शांत होता था दिमाग पढ़ने में। हमारे संस्कृत के शब्द अगर आप पढ़ लेते हो, मंत्र, तो वो दिमाग बहुत तेज़ हो जाता है। इस तरह की शिक्षा होती थी। और अब तो ये भाई जो शिक्षा है, इनसे बच्चा या तो नकल मारता है या उसके दिमाग पर प्रेशर आता है रट्टा मारने से, तो दिमाग ख़त्म होता है। अब मैं अपने भारत की कुछ ऐसी क्रियाएं, कल्चर बताने वाला हूँ जिसको अगर आप रोज फॉलो करते हो तो आपका दिमाग शार्प हो जाएगा, आपका दिमाग शांत रहना शुरू हो जाएगा, स्मरण शक्ति बढ़ेगी। दिमाग से आप शरीर का मतलब बल, शरीर का भी बल बढ़ा पाओगे। इतना शक्तिशाली आपका दिमाग, इतना डेवलप हो जाएगा, आपका पूरा शरीर और दिमाग स्वस्थ और बलशाली रहेगा। पहला तरीका, सुबह ब्रह्मुहूर्त के समय उठने के बाद आपको प्राणायाम और ध्यान करना है हर रोज, जैसे कि ओम का उच्चारण और बाह्यम प्राणायाम। ये सबसे जल्दी इंसान के दिमाग को शार्प करते हैं और शांत करते हैं। इन 2 योग का प्रभाव दोपहर तक रहता है, मतलब दोपहर तक आपका दिमाग शांत, तेज, और बिल्कुल आप इतना अच्छा महसूस करोगे कि ये देखकर आप हैरान रह जाओगे। ये आपको 5-5 मिनट करना है और धीरे धीरे बढ़ाना है इसको। और फिर आपको करना ये है कि नहा धोकर आपको शंख बजाना है। इससे होगा ये कि पूरे घर में एक पॉजिटिव, सकारात्मक ऊर्जा आएगी। तीसरा तरीका, हर रोज सुबह आपको मंदिर में जाना है। अब आप सोच रहे होंगे कि मंदिर में जाने से क्या होता है, और कुछ बच्चे एग्जाम से पहले मंदिर में जाते हैं, बहुत सारे लोग शुभ काम से पहले मंदिर में जाते हैं, इंटरव्यू से पहले मंदिर में जाते हैं। तो कुछ सुपर इडियट लोग, पढ़े लिखे लोग, उनको बोलते हैं कि मंदिर में जाने से पास थोड़ी ना होंगे आप, ये कुछ भी बातें बनाते हैं। तो भाई विज्ञान समझो इसके पीछे का।
मंदिर की बनावट होती है इस तरह, जैसे आप देख रहे हो, ऊपर से छत देखो, छत का पूरा मतलब बनावट इस तरह होती है मंदिर की। भारत के हजारों बुजुर्ग हजारों सालों से कहते आए हैं कि बेटा मंदिर जाओ। मंदिर में छत नहीं होती, दीवारें होती हैं इस तरह, और वह हमारे ज्योमेट्री के ऊपर ग्रेविटी फोर्स जो होती है वो जीरो हो जाती है, इसलिए परम पीस मिलता है और इससे बहुत सारा फ़ायदा होता है दिमाग को, बॉडी को। और आपने नोटिस भी किया होगा, हमारे जितने भी योद्धा हुए, महल थे जितने भी, उनकी छतें मंदिर की तरह होती थी। नोटिस करो, राजस्थान में देख लेना, जितने भी महल हैं उनकी सभी छतें मंदिर की तरह आपको मिलेगी। और बहुत बड़ी साइंस है इसके पीछे। दिमाग शार्प रहता है, शांत रहता है, मजबूत होता है, इंटेलिजेंट बनता है, शरीर भी स्वस्थ रहता है। इसके पीछे इसलिए इतना बड़ा कारण है, इसलिए मंदिर जरूर जाए हर रोज सुबह। और जब आप मंदिर जाएं तो तिलक हर रोज लगाएं। तिलक से दिमाग एकाग्र रहता है, और जिसका दिमाग एकाग्र होता है उसका फोकस अच्छा होता है, और जिसका फोकस अच्छा होता है वो दुनिया जीत लेता है। उसकी सोच बड़ी होती है, और फोकस के साथ काम करने वाला इंसान हमेशा कामयाब होता है। वो कोई भी काम हो, आप बिजनेस शुरू कर रहे हो, खेती कर रहे हो, शरीर का निर्माण कर रहे हो, बल बढ़ा रहे हो अपना, किसी की भी तैयारी कर रहे हो। चौथा तरीका, व्यस्त दिनचर्या। बहुत सारे लोग सुबह से शाम तक मोबाइल लेकर कमरे में पड़े रहते हैं। मतलब अकेलापन ना दिमाग को बिल्कुल, मतलब वो बोलते हैं ना कि खाली दिमाग शैतान का दिमाग, अकेलापन दिमाग को ख़त्म कर देता है। और एक दो पोस्ट भी आई थी कल, मैंने देखी थी इंस्टाग्राम पर, जो इंसान अकेलापन होता है जिसके अंदर पूरा दिन, जिसका दिमाग खाली रहता है, जो पूरा दिन अकेला रहता है सुबह से शाम, उसको दिमाग को उतना नुकसान होता है जितना एक दिन में 15 सिगरेट पीने के बराबर। तो मुझे नहीं पता वो झूठ है सच है, लेकिन अकेलापन भाई, ये कहावत तो सच है कि खाली दिमाग शैतान का घर। व्यस्त रहो, मस्त रहो, सिंपल सी चीज़ है। अकेले रहते हैं जो लोग, ठीक है, अकेलापन महसूस करते हैं, बिना बात की फालतू चीज़ें घर में बैठे सोचते रहते हैं, फालतू के विचार दिमाग में हर समय चलते रहते हैं, तो भाई सबसे बड़ा कारण है दिमाग के विनाश होने का। अपने आप को व्यस्त रखो। कैसे रखोगे? अगर कुछ नहीं है आपके पास, सबसे पहली चीज़ तो किताब पढ़ो। अगर फ्री हो रहते हो आप, व्यस्त रहते हो, फिर तो कोई दिक्कत ही नहीं। और हाँ, कुछ लोग क्या करते हैं कि बिजी होते हैं, लेकिन बिजी होते होते जब वो फ्री होते हैं तो इंटरनेट चलाते हैं, लेकिन सोशल मीडिया का सही इस्तेमाल नहीं करते। इंटरनेट पर क्या करते हैं, 10-10 सेकंड की वीडियो देखना, पोस्ट देखना, तो ये भाई दिमाग ख़राब करती हैं। जो चीज़ें मतलब जिनमें एकाग्रता नहीं होती, मान लो आप 10-10 सेकंड की रील, मतलब कुछ भी देख रहे हो, वीडियो छोटी छोटी 10-10 सेकंड की, तो दिमाग की इधर-उधर स्विच होता है, वो शार्प नहीं होता। इसीलिए आपको दिनचर्या व्यस्त रखने की कोशिश करनी है। जो सोशल मीडिया चला रहे हो, इंटरेस्टिंग चीज़ उसमें देखो, और कुछ अच्छा पढ़ो, और दिमाग को इधर उधर जाने से बचाएं। जो काम कर रहे हो वही करें। पांचवा तरीका, सुबह या फिर अगर आप वर्कआउट करते हो या जिम करते हो तो वर्कआउट करने के बाद 4 तरह के योग आसन जरूर करें, जैसे कि शीर्षासन, चक्रासन, प्राणायाम। ये सब हमारे ब्लड सर्कुलेशन को सही करते हैं और सबसे शक्तिशाली बुद्धि को बनाते हैं। हमारे देश के जितने भी दिमाग और शरीर से बलशाली योद्धा हुए, क्रांतिकारी हुए, सब योग किया करते थे हर रोज। तो भाई ये बहुत शक्तिशाली है। बस ये जितनी भी क्रियाएँ, जो भी मैंने कुछ आपको बताया, ये सब दिमाग तेज करने के लिए 100% काम में आएंगी। आज से ही अपनाएं, कल से अपनाएं, और फिर देखना अपने दिमाग में, माइंड में फ़र्क। वीर्य रक्षा करें, इसके बिना भी कुछ नहीं है। एनर्जी जरूरी है, होनी चाहिए। जब ये एनर्जी होगी तभी हर कुछ कर पाओगे। देखो, मैं जितने भी टिप्स देता हूँ ना, ये टिप्स तभी काम करेंगे जब आप अपनी मतलब एनर्जी बचाओगे वीर्य की, ठीक है, सीमेंट रिटेंशन का पालन करोगे। बस अगली वीडियो किस पे चाहिए कमेंट करो। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।